अभी हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर एस.के. सैनी साहब, जो कि भारतीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और बिहार में नगर परिषद चुनाव कई जगह हो चुके हैं, कई जगह होने भी वाले हैं। तो यह डुमरांव नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और यहाँ इन्होंने चुनाव लड़ने की शायद घोषणा की हुई है। पत्नी चुनाव लड़ने। हाँ, तो अभी हम इनके साथ मिलकर खासकर नगर परिषद चुनाव के बारे में बात करना चाहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। जी, आप लोगों को भी मैं पूरी तरह से जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। जी। अच्छा, नगर परिषद चुनाव में आने की यह जो घोषणा है, किसी न किन्हीं सोच के साथ ही हुई होगी। आपकी पत्नी जी आने वाली हैं, वो क्या क्या सोच है? जी, सबसे पहले मैं चूँकि लोकसभा और विधानसभा में एक समाजवादी आदमी हूँ, राजनीति में लगभग 20 सालों का संघर्ष रहा, 22 सालों का। और डुमरांव की जनता, स्पेशली तौर पर मैं बात करूं तो डुमरांव की जनता ने मेरे संघर्षों को देखते हुए, ईमानदारी को देखते हुए, आज से विगत कुछ दिन पहले जो है मेरे आवास पर बहुत सारे 50 की संख्या में लोग चले गए। 2010 में मैं विधानसभा चुनाव लड़ा था। उस विधानसभा के चुनाव के क्रम में मैंने लोगों के बीच जो आश्वासन दिया था और जो किया था, चुनाव में मैं चुनाव जीत नहीं सका। उसके बाद भी लोगों के वादे पर जो है ना मैं खरा उतरा। तो इस आलोक में समाजवादियों की पहचान ही होती है, इस समाज में कुछ करने के लिए किसी भी तरह का लालच अगर सामने आ जाता है तो निश्चित रूप से वो आगे आने वाले कैरियर और समाज के लिए घातक होगा। और इस आलोक में मैंने जनता के बीच जा कर के सेवा के भाव से आज तक, डुमरांव में भी मैं एक डॉक्टर के रूप में हूँ तो सेवा ही करता हूँ अधिक से अधिक। सारे लोग जानते हैं कि अगर मैं 10 पेशेंट देखा तो उसमें 5 पेशेंट बिना फीस का भी रहता है और मैं सेवा करता हूं लोगों की। इस आलोक में डुमरांव की जनता ने पूरी तरह से जो है मन बनाया कि जब से नगर का गठन हुआ, नगर पंचायत का, नगर परिषद का, तब से लेके आज तक जो है डुमरांव जैसा इलाका, जो कभी माँ डुमरेजनी के नाम पर ये फेमस है और माता डुमरेजनी के वजूद को मिटाने की पूरी तरह से आज तक जितनी भी सरकारें आई इस नगर परिषद की, बिल्कुल ही ये लोगों के साथ वैमनस्य की भावना से इन लोगों ने जो है चेयरमैन की कुर्सी पकड़ करके लोगों के साथ लोगों के विश्वासों का दोहन किया, लूट घसोट की जननी बना दिया। आप ने भी सुना होगा, चूंकि आप पत्रकार हैं, विगत कुछ दिन पहले यहाँ के नगर कार्यपालक पदाधिकारी के ऊपर जो है ईडी की नोटिस और सारा छापामारी वगैरह हुआ था। ये लूट की जननी बना करके जनता की गाढ़ी कमाई और जनता के विश्वासों के साथ ही लोग धोखा करने का काम किया आज तक। अगर ऐसा नहीं करता तो डुमरांव में पूरी तरह से, डुमरांव आज जो है एक थोड़ा सा भी बरसात हो जाए, या बरसात नहीं भी है, गर्मी के मौसम में कोई ऐसा रोड नहीं है, जबकि ये नगर परिषद है। नगर परिषद में लोगों को गलियों में आप अगर गुजरने लगेंगे तो 3-4 चीजें जरूर मिलेगी। एक तो बजबजाती हुई नलियां, दूसरा यहां जो है टैक्स का अधिक से अधिक पैमाने पर लगा देना, तीसरा जो ठेला खोमचा वाले बेचारे गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए कोई माकूल व्यवस्था नहीं करना, चौथा इस नगर परिषद के अंतर्गत जो गरीब तबके के बच्चे हैं उन लोगों के लिए समुचित कोई पढ़ने, मतलब शिक्षा का जो आलम है बिल्कुल ही धरातल से उठ गया है। और यहाँ केवल वैमनस्य, लूट घसोट, दलालगिरी और लोगों को चूतिया बना करके लोगों से उनके अधिकार का दुरुपयोग करना और कराना। अब देखिए ना, कुछ दिन पहले, अभी 2-4 दिन, एक चीज़ बताइए कि जो यहाँ भ्रष्ट व्यवस्था हो चुकी है, इसके जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? यहाँ के वार्ड पार्षद, चेयरमैन, उप चेयरमैन, या फिर कार्यपालिका है जो कि नगर परिषद? देखिए, उसमें सबसे बड़ा दोषी चेयरमैन होता है। वो इसलिए होता है कि या तो नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम, इनकी जो आयातें हैं,
जो भारतीय संविधान के तहत जो आर्टिकल्स हैं उस आर्टिकल्स की जानकारी नहीं है। नगर परिषद अपने आप में एक सरकार होती है और सरकार का काम होता है जन सेवा की भावना से लोगों के विचारों को समझते हुए सेवा करना। लेकिन यहाँ जब चेयरमैन अपनी व्यवस्था को नहीं, अपने अधिकार क्षेत्र को वो नहीं जानता है, जब से 73वें संशोधन के तहत जो है ग्राम पंचायत बना, पंचायती राज बना, और 74वें संशोधन में नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम बना, तो भारतीय संविधान के तहत उसके कुछ आर्टिकल्स बने और वो आर्टिकल स्पेशली तौर पर जो है केवल नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगमों के लिए बना। आर्टिकल पी से लेकर के जेट जी तक आप उठा के पढ़ेंगे कि एक चेयरमैन का कार्यक्षेत्र क्या है और चेयरमैन के बगल के रूम में या बुलाने पर तुरंत हाजिर होने का काम कार्यपालक पदाधिकारी का होता है। वह या तो कनीय पदाधिकारी होता है, नहीं तो बीपीएससी से आता है। कार्यपालक पदाधिकारी एकमात्र नौकरशाह है, जनता का सेवक। चेयरमैन तो जरूर है लेकिन साथ में वो नौकरशाह है। लेकिन आज के डेट में मूढ़ चेयरमैन बनने की वजह से जनता की गाढ़ी कमाई जैसे टैक्स के रूप में हो और सफाई की माकूल व्यवस्था नहीं हो, ये नगर परिषद के चेयर पर बैठ करके यहाँ का कार्यपालक पदाधिकारी अपने आप को सरकार मानता है। वो जनता के बीच में जा करके लोगों के दुख दर्द को समझने की कोशिश नहीं करता। वो जानता है कि मैं ही यहाँ का चेयरपर्सन हूं और मैं यहाँ का राजा हूं। एक कार्यपालक पदाधिकारी की औकात सिर्फ सचिव की होती है। जब राजा बुलावे उसका सचिव दौड़े आवे, जब जनता बुलावे वो कार्यपालक पदाधिकारी दौड़ के आवे और उनके समस्याओं का निराकरण करे तथा विकास की धारा कैसे बहती है उस पर वो अमल करते हुए काम को आगे बढ़ाए। लेकिन आज के डेट में इतना बिचौलिए पैदा कर दिया है, दलाल ठेका पर दे दिया है और वो ठेकेदार पूरी तरह से दलाली में, पूरी तरह से लूट घसोट में जो है आकंठ डूबा हुआ है। जिससे अब डुमरांव का ही नगर परिषद को लीजिए। डुमरांव के नगर परिषद में जब से बना आज तक न कोई ड्रेनेज की व्यवस्था है, न कोई नगर पालिका के सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था है, न लोगों का बिजली का जो संसाधन है उस पर कोई माकूल जवाब देने का ये है। अगर सोलर लैंप लगाया, उसकी बैटरी खत्म हो गई या क्या कहते हैं, अगर वो बुत गया, उसको देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ जो जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए नगर परिषद में, त्राहिमाम की स्थिति में पत्रकार साहब डुमरांव की जनता है। त्राहिमाम की स्थिति में सफाई कर्मियों की स्थिति आपको कैसी लगती है? बिल्कुल नगण्य है। जब सरकार की लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाए, कहने का मतलब कि जो सचिव है, अभी सरकार मान लीजिए डिजॉल्व है, असेंबली डिजॉल्व है सरकार की, नगर परिषद की, तो असेंबली डिजॉल्व में नगर परिषद का जो कार्यपालक पदाधिकारी होता है उसकी भूमिका बढ़ जाती है और ये केवल लूट घसोट के आकंठ में डूबा पड़ा हुआ है। न जनता का एक भी जिसके पैसे से उसको पेमेंट मिलता है, न जनता का एक बार कहीं से कोई फोन उठाता है और न जनता की समस्याओं के लिए स्थल पर जाकर के उसका समीक्षा करता है। ये तो डुमरांव के लिए दुर्भाग्य है। इस आर्टिकल को जिसको जानकारी नहीं है कि कार्य क्षेत्र क्या है, भारतीय संविधान ने हमको कौन सा अधिकार दिया है, उसमें जो है उस अधिकार के तहत जो है जब हमको जानकारी नहीं है तो कार्यपालक पदाधिकारी तो पढ़ लिख करके तेज बन के आता है लूटने के लिए। और जनता को और यहाँ के जो अनपढ़ मूढ़ किस्म के जो चेयरपर्सन है, या तो वो लूटने में व्यस्त है, जनता के सरोकार से कोई लेना देना नहीं, और नहीं तो लूट की जननी बना करके, और नहीं तो उसको जो गठन हुआ सरकार का उसकी आयातों के विषय में, उसके आर्टिकल के विषय में उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। अच्छा, जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं
क्या यह लोकल अव्यवस्था है या फिर यहाँ के नगर परिषद के चेयरमैन और अधिकारी के मिलीभगत से ये काम हो रहा है? क्या ये पूरे बिहार में हो रहा है ऐसा सब? देखिए, बिहार में बिहार सरकार का भी लॉ एंड ऑर्डर अभी पूरी तरह से जो है फेल्योर है। अभी जब बिहार में आपने देखा कि जब से माननीय नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ भी आए, मैं टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, लोग काम करें, लेकिन यहाँ पे हत्याएं ज़्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी का आलम चरम पे है, बिहार से पलायन नहीं रुका, और शिक्षा की सुदृढ़ीकरण के बजाय गरीब बच्चों को केवल खिचड़ी खिला करके पेट भर दो, बाकी शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि इन लोगों की एक साजिश है कि गरीब का बेटा अगर पढ़ जाता है तो फिर हमारा काम करने वाला कोई नहीं रहेगा, और हमें वोट कौन देगा, वो तो नौकरी में चला जाएगा। इसलिए गरीबों से जितना हो सके शिक्षा को दूर करो, राजनीति की बात उनके सामने जा करके मत बात करो, किसी भी कीमत पर लोगों को मूढ़ रखो बना करके, ताकि हमें हमारा लाभ जो है मिलता रहे। हर पॉलिसी, जब सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पर से आधिपत्य खत्म हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि घर का मालिक जब नपुंसक हो जाए तो उस घर का बेकार होना और बर्बाद होना सुनिश्चित कर दिया जाता है उसी समय। अच्छा, मान लेते हैं कि आप यहाँ की सरकार में आ जाते हैं, नगर परिषद सरकार में, तो आप किस प्रकार के बदलाव की चेष्टा करेंगे? अरे भाई, जिस दिन मैं नगर परिषद की सरकार में मेरी पत्नी आएंगी, जनता से जो वादा किया गया, जैसा कि डुमरांव की जनता जानती है पूरी तरह से कि डॉक्टर सैनी आज तक लोगों के लिए जिया है, और कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो डॉक्टर सैनी को दलाल बता दे। राजनीति में आज तक किसी का लूटा, राजनीति में किसी को धोखा दिया, राजनीति में बिना मतलब में किसी को बात किया, और राजनीति में अपने फायदे के लिए उसको बकरे की बलि बनाया। आज तक ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है, जिसका प्रतिफल है कि डुमरांव की जनता पूरी तरह से आज भी अगर अपने दिल में नहीं रखती तो मेरे दरवाजे पर जाकर के नगर परिषद लोगों ने कहा कि डॉक्टर सैनी सर, आप जैसा ईमानदार आदमी, आपकी पत्नी जैसा ईमानदार व्यक्ति अगर नगर परिषद को मिलता है, क्योंकि वो एक लॉयर हैं और वो भी पटना हाई कोर्ट की लॉयर हैं, तो अधिकार क्या होता है जनता के बीच जा करके हम अपना जो भी वादा हमारी मैडम करेंगी, हर एक वार्ड में जनता दरबार लगा करके लोगों को संवाद के साथ उनके समस्या का निराकरण किया जाएगा। नगर परिषद में जनता के लिए एक ऐसा रूम बनेगा कि जनता जा करके अपनी आवाज़ वहाँ बुलंद करे और अपनी समस्याओं को रखे, और हर दिन 2 घंटा डुमरांव की जनता के लिए केवल नगर परिषद का कार्यालय दलालों से मुक्त करा करके नगर परिषद में जनता की सेवा, और जनता जो करना चाहती है, जनता जो नगर परिषद में किस तरह से विकास होगा, जनता के विचारों के साथ कोई भी कदम उठाया जाएगा जिससे डुमरांव की जनता पूरी तरह से जो है खुश रहे, और यहाँ जो वर्षों से जो काई जमी पड़ी है नगर परिषद में, उसको जो है साफ किया जा सके। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जनप्रतिनिधि के रूप में जो लोग होते हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए, इस बात में कितनी सत्य? देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 19 जो है 19 के तहत अपनी बातों की आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। पढ़ा लिखा कोई जरूरी नहीं, ये भारतीय संविधान नहीं कहता है। भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल, राजनीति में एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है। तब रही बात जानकारी रखना और समाज में एक ख्याति बनाना, समाजविद बनना, ये होना चाहिए। एजुकेशन हो तो और भी बेस्ट है, क्योंकि डायरेक्ट जनता से संवाद करके उनकी समस्याओं का चाहे कानूनी रूप से हल करे या पंचायत बैठा करके हल करे या अपने पदाधिकारियों को बुला करके उस संज्ञान को लेते हुए जनता की समस्याओं को ये करे, इसके लिए जो है पढ़ा लिखा होना जरूरी है। लेकिन भारतीय संविधान में राजनीति में पढ़ाई, एजुकेशन का कोई मतलब नहीं बनता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक चीज़ तो साबित किया कि यहाँ राजनीति में केवल रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, एक गरीब के माँ के कोख में भी
रानी के पेट का ऑपरेशन करके और ये साबित कर दिया कि एक अदना सा गरीब मां के पेट से भी एक राजा पैदा होगा। ये भारतीय संविधान की खूबसूरती है और ये भारत ने इसको सहस्त्र स्वीकार किया। ये भारत के लोगों की खूबसूरती है और ये भारत इसीलिए हमारा भारत महान कहा जाता है जी। इसलिए मैं कहूँगा कि एजुकेशन भी जरूरी है। लोकल जनता के लिए एजुकेशन का रहना भी बहुत जरूरी है। एजुकेटेड लोग जब तक नगर परिषद में नहीं आएंगे तब तक कार्यपालक पदाधिकारी अपने मानसा में जो है पूरी तरह से आधिकारिक तौर पर वो लूट घसुट मचाया रहेगा। जब चाहेगा काम कराएगा, नहीं तो कान में तेल डाल करके आज भी जैसे सो रहा है नहीं सोएगा। और जब एक जानकार व्यक्ति से उसका मुकाबला होगा तो निश्चित रूप से अधिकार क्या होता है जनता का, वो जनता को बुला करके समझाना, ये एक पढ़े लिखे कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष जो चेयरपर्सन होगा उसकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मैं कहूँगा डुमरांव की जनता को एजुकेटेड लोगों को चुनो और अपने सर्वांगीण विकास के लिए एक बार डुमरांव की धरती को उस विकास के रास्ते पे लाने का प्रयास करो अपनी सोच के बदौलत कि यहाँ नगर परिषद और माँ डुमरेजनी की साख प्रतिष्ठा बची रहे। महाराजा कमल सिंह का भी नगर ये रहा और एक राजा का नगर भी बचा रहे, सम्मान बचा रहे। ये मैं कहना चाहूँगा डुमरांव की सम्मानित जनता से, जिसका मैं भी सम्मान करता हूँ। जनता आज तक मुझे और मेरे परिवार को पूरी तरह से जो है उतना ही प्यार करती है। आगे आने वाले समय में डुमरांव की जनता जागरूक हो चुकी है और अच्छी तरह से जानती है कि हमें किसको चुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए डॉक्टर साहब, आपने अपना कितना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी धन्यवाद पत्रकार साहब आपको। ये हैं डॉक्टर एसके सैनी, जिनकी पत्नी आने वाले नगर परिषद के चुनाव में संभवतः चेयरमैन की कैंडिडेट होने वाली है। ऐसे ही हम एक एक चेयरमैन कैंडिडेट्स या चेयरमैन कैंडिडेट के प्रतिनिधि से मिलकर डुमरांव नगर परिषद के बारे में क्या उनके मन में विचार है उसके बारे में आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे।